भाई देशिक शास्त्र आपको कैसे मिली? हाँ, हम गए थे डीडवाना। ये कदाचित 25 साल पहले की बात होगी। तो डीडवाना में विद्या भारती का अध्यक्ष व्यवस्थापक सम्मेलन था जोधपुर प्रांत का। तो वहाँ से हम जोधपुर वापस आ रहे थे तो रास्ते में छोटी खाटू पड़ता है। छोटी खाटू में एक बड़ा अच्छा पुस्तकालय है। वहाँ के जुगल प्रसाद जेठलिया करके जो थे, उनका कलकत्ता में बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय है, वहाँ के वे अध्यक्ष थे। तो उन्होंने अपने गांव में भी अच्छा पुस्तकालय बनाया था। तो वहाँ से भी कार्यकर्ता आए थे डीडवाना। तो उन्होंने कहा कि चलो हमारे गांव में। तो हम उनके गांव में गए, उन्होंने ग्रंथालय दिखाया और उन्होंने देशिक शास्त्र हमको भेंट की। उस समय तो हमको उसका कोई बड़ा महत्व ऐसा ध्यान में नहीं आया। जाकर पढ़ा तो रखा ये तो अद्भुत ग्रंथ है और उपलब्ध तो था नहीं कहीं। तो हमने उनको निवेदन किया कि हमको 5 प्रतियाँ दो इसकी। तो उन्होंने 5 प्रतियाँ दी। वो पहले वाले खादी का कवर, उसके ऊपर चरखा का चित्र और ऐसा भी था। तो हमने फिर अपने प्रांत प्रचारक जी को, फिर हमारे भी जो अच्छा पढ़ने वाले थे, ऐसे लोगों को भेंट की। उसके बाद हमको लगा कि हाँ, इसका तो हमको पुनः प्रकाशन करके सबको उपलब्ध करवाना चाहिए। इसलिए उसका फिर हमने पुनः प्रकाशन किया। ऐसे मिली थी। तो देशिक शास्त्र की क्या विशेषता थी जिसने आपको आकर्षित किया? एक तो वह एक मूल ग्रंथ है। उस समय ये 1921 में प्रकाशित हुई है। उस समय कांग्रेस में ऐसे कुछ कार्यकर्ताओं की टोली थी जिनको लगता था, वो ये पढ़ने लिखने वाली टोली थी, बहुत विद्वत जनों की बनी हुई थी। उनको ऐसा लगता था कि हम स्वतंत्रता आंदोलन करेंगे तो स्वाधीन तो हो जाएंगे, परंतु बाद में देश चलेगा कैसे, क्योंकि ब्रिटिशों ने इतनी सारी व्यवस्थाओं में तोड़ फोड़ कर दी है कि ये तो चलना संभव नहीं है। तो फिर चलेगा कैसे, इसके लिए वे सब लिखते थे, पढ़ते थे, चर्चा करते थे, शोध अनुसंधान भी करते थे। उस टोली में एक थे अल्मोड़ा के बद्री शाह थूलघरिया करके। सोमवार गिरी जी महाराज थे, उनकी बड़ी कृपा थी इनके ऊपर, तो वो हमेशा उनके सानिध्य में रहते थे। उनकी प्रेरणा से उन्होंने ये देशिक शास्त्र पुस्तक लिखी है। इसकी प्रस्तावना लोकमान्य तिलक लिखने वाले थे, लेकिन वो लिखे उससे पहले तो उनका स्वर्गवास हो गया। उनका एक पत्र है छोटा सा इसमें, बद्री शाह लोकमान्य तिलक का, इसलिए उनकी स्मृति में फिर इस ग्रंथ का प्रकाशन उन्होंने किया। यह है देशभक्ति का शास्त्र। देशभक्ति की भावना से ही केवल देश नहीं चलता, उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं चाहिए। इन व्यवस्थाओं का वर्णन इसमें है। तो देश क्या होता है, देश का स्वभाव क्या होता है, देश चलता कैसे है, ऐसी मुख्य 4 व्यवस्थाओं की चर्चा इसमें की है। राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था, ऐसी 4 बातों की चर्चा इसमें की है। उसको वे कहते हैं देशिक धर्म। तो देशिक धर्म क्या है? देशभक्ति का धर्म। इसलिए मूल ग्रंथ है बहुत छोटा सा, परंतु बहुत सारगर्भित है। इसी ग्रंथ को पढ़कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने एकात्म मानव दर्शन की मूल संज्ञाएं हैं वे ली हैं। जो उनके 4 सेमिनार हुए थे या 4 भाषण 4 हुए भाषण हुए थे। हाँ। उन 4 भाषणों में उन्होंने जो एकात्म मानव दर्शन की प्रस्तुति की, उसमें चिति और विराट ये संज्ञाएं इसमें से ली है, संकल्पनाएं भी इसमें से ली है, विचार भी मूल लिया है।
तो एकात्म मानववाद दर्शन का मूल विचार दैशिक शास्त्र है। में है और विद्वज्जनों को एकदम समझ में आए ऐसी भाषा में लिखा है। उन्होंने लिखा है इसमें प्रस्तावना में भी कि इसमें हमने बहुत संदर्भ और स्रोत और ये सब नहीं दिया है, ऐसे विश्वास से भी कि पाठक समझ जाएंगे कि हमने प्रामाणिकता पूर्वक ही ये लिखा है। हमने भी बहुत ढूंढे लेकिन प्रकाशित हुए ही नहीं हैं। वो प्रकाशित ही नहीं हुए थे 3 भाग, केवल एक ही भाग है हमारे एक ही पास। भाग है। तो इसका अर्थ हम पूर्ण संकल्पना तो अभी भी हमारे पास अभी नहीं भी है। नहीं है, अभी भी 3 बार हमने बहुत ढूंढा। ये चित्रशाला प्रेस पुणे में छपी है तो हम पुणे भी गए। वो चित्रशाला प्रेस तो बंद हो गया था बहुत वर्षों पहले। ये उन्होंने जिनको अपना सारा दे दिया था बचा खुचा सामान, वहाँ भी हम गए, वहाँ भी ये कुछ नहीं था। आपने एक बार कहा था कि उत्तराखंड में ढूंढो। उत्तराखंड में बहुत प्रयास किया हमने, उत्तराखंड में भी ढूंढने का। उत्तराखंड में अल्मोड़ा में स्वामी जी का, स्वामी विवेकानंद जी का आश्रम है, उसके पास ही इनका घर है बद्री शाह जी का। अब तो वहाँ कोई नहीं है, शायद घर भी नहीं होगा। उनके प्रपौत्र शायद दिल्ली में या ऐसे हैं, परंतु उनको कुछ पता नहीं है, उनको इतनी रुचि भी नहीं है। विद्या भारती के संगठन मंत्री थे, बाद में भाई जी कहते थे उनको, वे भी उत्तराखंड के ही थे। उन्होंने बहुत कहा था और दीनदयाल जी ने भी कहा था कि इनके पास से जो हस्तलिखित पांडुलिपियाँ हैं वो ले लीजिए, पैसा देना पड़े तो भी देकर ले लीजिए, बहुत काम आएगी, लेकिन वो भी नहीं संभव हुआ। और दीनदयाल जी बहुत जल्दी चले गए। दीनदयाल जी तो अल्पायु में ही चले गए, यानी 50 वर्ष कुछ नहीं। उतना ही 64 में गए। 64 वर्ष की आयु थी उनकी। नहीं 64। 1964 में गए, हाँ 64 में गए थे। उनका ना उनका ये हुआ ना, हत्या हुई। भेजा गया उनको, गए नहीं।